तीसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध में सिंधु नदी के तट पर एक समृद्ध सभ्यता उभरी और उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत के बड़े हिस्से में फैल गई। इसे ही हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इस प्राचीन सभ्यता की एक उल्लेखनीय विशेषता खुदाई स्थलों पर पाई गई असंख्य मूर्तियों, मोहरों, मिट्टी के बर्तनों, आभूषणों आदि से प्रकट हुई ज्वलंत कल्पना और कलात्मक संवेदनाएं थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इस सभ्यता के दो प्रमुख स्थल शहरी नागरिक योजना के सबसे शुरुआती और बेहतरीन उदाहरणों में से हैं। सड़कों, घरों और जल निकासी प्रणालियों का नियोजित नेटवर्क उस समय के दौरान विकसित योजना और इंजीनियरिंग कौशल को दर्शाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण स्थल और उनके पुरातात्विक निष्कर्ष हैं। रावी नदी के तट पर वर्तमान पाकिस्तान में हड़प्पा बड़े मंच के साथ 6 अन्न भंडार की पंक्तियां, लिंगम और योनि के पत्थर के प्रतीक, मातृ देवी की मूर्ति, लकड़ी की ओखली में गेहूं और जौ, पासा, तांबे का पैमाना और दर्पण, इसके अलावा कांस्य धातु से बनी हिरण की पीछा करते हुए कुत्ते की मूर्ति और लाल बलुआ पत्थर का एक नर धड़ भी खुदाई में मिला है। सिंधु नदी पर वर्तमान पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो, गढ़, विशाल स्नानागार, विशाल अन्न भंडार, दाह संस्कार के बाद दफनाना, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, नृत्य करती हुई लड़की और पशुपति सील की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा मिली हैं। गुजरात में धौलावीरा से विशाल जल भंडार, अद्वितीय जल संचयन प्रणाली, स्टेडियम, बांध और तटबंध, एक विज्ञापन बोर्ड की तरह 10 बड़े आकार के संकेतों से युक्त शिलालेख मिले हैं। यह खोजा जाने वाला नवीनतम सिंधु घाटी सभ्यता का शहर है। गुजरात में लोथल, जिसको सिंधु सभ्यता का मैनचेस्टर कहा जाता है, नौसैनिक व्यापार के लिए महत्वपूर्ण स्थल, एक गोदीखाना, चावल की भूसी, अग्निवेदियाँ, चित्रित जार, आधुनिक शतरंज, घोड़े और जहाज की टेराकोटा आकृतियाँ, 45, 90 और मापने के उपकरण थे। 180 डिग्री के कोण पर अंतिम संस्कार के अवशेषों को दफनाने की प्रथा थी। हरियाणा की राखी गढ़ी को सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। यहाँ अन्न भंडार, कब्रिस्तान, नालियाँ, टेराकोटा की ईंटें मिली हैं। इसे हड़प्पा सभ्यता की प्रांतीय राजधानी कहा जाता है। रोपड़ भारत के पंजाब में सतलज नदी के तट पर स्थित है। अंडाकार गड्ढे में मानव के साथ दफनाया गया कुत्ता, तांबे की कुल्हाड़ी, स्वतंत्र भारत के प्रथम हड़प्पा स्थल में रोपड़, आज़ादी के बाद खुदाई की जाने वाली यह पहली साइट है। राजस्थान में बालाथल और कालीबंगा, चूड़ियों का कारखाना, खिलौनों की गाड़ियाँ, ऊँट की हड्डियाँ, सजी हुई ईंटें, गढ़ और निचला शहर, अग्निवेदी इत्यादि यहाँ से प्राप्त हुए हैं। गुजरात में सुरकोटड़ा, घोड़े की हड्डियों का पहला वास्तविक अवशेष सुरकोटड़ा से मिला है। हरियाणा में सूखी हुई सरस्वती नदी पर बनावली, खिलौना हल, जौ के दाने, लापिस लाजुली, अग्निवेदियाँ और अंडाकार आकार की बस्तियों वाला यह एकमात्र शहर है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में आलमगीरपुर, यह यमुना के तट पर स्थित है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का यह सबसे पूर्वी स्थल है। प्रमुख निष्कर्ष तांबे से बने टूटे हुए ब्लेड, चीनी मिट्टी की वस्तुएं और एक कुंड पर कपड़े की छाप है। पाकिस्तान में मेहरगढ़ सिंधु घाटी सभ्यता का अग्रदूत माना जाता है। मिट्टी के बर्तन और तांबे के उपकरण यहाँ मिले हैं। चहूदड़ो, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता का लैंकशायर कहा जाता है, वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। बिना गढ़ वाला एकमात्र सिंधु शहर है। मनके बनाने का कारखाना तथा लिपस्टिक का प्रयोग यहाँ पर पाया गया है। कोटदीजी वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ से टौर, बैल और मातृ देवी की मूर्तियाँ खुदाई में मिली हैं। सुक्ता गेंदोर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है। यह पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ मिट्टी की चूड़ियाँ मिली हैं। बालू, हरियाणा से विभिन्न पौधों के अवशेष मिले हैं तथा लहसुन के प्रारंभिक साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त हुए हैं। ताइमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। वह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल माना गया है। यहाँ कांस्य रथ सहित कांस्य मूर्तियाँ खोजी गई हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के समय केरल नोधारो गुजरात में नमक का उत्पादन केंद्र था।
भट्टी का प्राचीनतम साक्ष्य कोटबाला पाकिस्तान से मिला है। मांड जो जम्मू कश्मीर में है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य प्रमुख स्थलों में मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान में है, देसलपुर गुजरात, पाबूमठ गुजरात, रंगपुर गुजरात, शिकारपुर गुजरात, सनौली उत्तर प्रदेश, कुणाल हरियाणा, करणपुरा राजस्थान और गनेरीवाला पंजाब में स्थित हैं।